नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आइए तो आज की सभा को प्रारंभ करते हुए हम अपनी कक्षा को शुरुआत करते हैं। हमने पिछले कक्षा में जो पढ़ा था उसको 1 मिनट में समराइज करेंगे। हमने प्रभुत्व संपन्न पढ़े थे और प्रभुत्व संपन्न में जितने उसके आयाम थे, भारत आज किस हद तक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसके बारे में जाना था। उसके पीछे हमने जाना था समाजवाद क्या होते हैं, समाजवाद की क्या अवधारणाएं होती है, समाजवाद किस बात पर बल देता है। भारतीय समाजवाद में और जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था उसमें बेसिक डिफरेंट क्या थे, उन सभी आयामों को हमने जानने का प्रयास किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंथ निरपेक्षता। हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है। पंथ निरपेक्षता का मतलब आप ऐसे समझिए कि वह राज्य, वह देश जहाँ उस देश या राज्य का कोई अपना धर्म ना होगा, वहाँ पे अपना धर्म ना होगा, उसे ही कहेंगे हम पंथ निरपेक्षता। यानी इसी को हम और थोड़ा व्यापक रूप से समझाने का आपको प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके पूर्ण आयाम में पूर्ण रूप पर यह लिख दिया गया है कि भारत का कोई राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा। तो एक धर्म नहीं होगा तो क्या होगा, तो वही चीज़ को मैंने बताया कि पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो संदर्भ है वो कहता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है और वह कहता है कि वह राज्य, वह देश जो उसका कोई अपना धर्म ना होगा। यानी पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है भारत में, तो पंथ निरपेक्षता क्या आउटपुट दे रहा है, वह कह रहा है कि वैसा राज्य, वैसा देश होगा जहाँ पे राज्य या देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। यानी स्टेट डज नॉट एनी ऑफिशियल रिलीजन। इसको आप ऐसे समझिए, आप यदि हिंदूवादी लोग हैं, खालिस्तानी मांग के समर्थक हैं और दोनों चाहते हैं कि हम अपने अपने पक्ष का मांग करें, तो भारत का ये मांगे आपके हित में कभी साकार होगा नहीं। क्योंकि मैं एज ए एक हिस्ट्री का स्कॉलर, क्योंकि मैं एज ए टीचर कभी नहीं बोलता, क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते, स्कॉलर होने के नाते, अगर भारत के पक्ष में दूरगामी सोच रखते हैं तो यह हम देखते हैं कि अगर कोई हिंदूवादी बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र की मांग करे और अगर कोई व्यक्ति खालिस्तानी और या अन्य कुछ मांग करे भारत के संदर्भ को लेकर, तो इसका परिणाम इतना घातक होगा, इतना घातक होगा जितना कि 1947 में पाकिस्तान विभाजन के समय नहीं हुआ होगा। तो इस चीज़ के बारे में इन दोनों पक्षों को जो किसी न किसी तरह से अपने पक्ष के मुताबिक, अपने सहूलियत के मुताबिक जो मांग करते हैं, उसको इस बात पर अमल करना चाहिए। और ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जब ऐसे करते हैं तो आप सोचिए कि हालांकि इन सब बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है जो उसको पुख्ता तौर पर इंटरप्रेट करे, मजबूती तौर पर खरा उतरे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको पंथ निरपेक्षता में बताने का प्रयास किया। तो यही है पंथ निरपेक्षता में कि राज्य का कोई राजकीय धर्म ना होगा, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उसके साथ जो राज्य है, राज्य मतलब वह व्यक्ति जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं, वह सभी क्या होंगे, राज्य होंगे। तो ये जो राज्य है अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सभी धर्म के अनुयायियों को अपने अपने धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता रहेगी। इसके साथ देखते हैं कि भारत, अगर ऐसे प्रश्न आए कि आज भारत किस हद तक पंथ निरपेक्ष है, तो हम उसको बताएंगे बहुत ही संक्षेप में कि संवैधानिक तौर पर भारत एक पंथ निरपेक्षता माना जा सकता है। अब क्यों, इसके बारे में कुछ तर्क देंगे। तो तर्क हमारे पास क्या है कि भारत में जो राज्य है उन राज्यों का कोई अपना संविधान नहीं है। अगर ये उत्तर प्रदेश कह दे कि मेरा कोई अपना धर्म है, तो उसका अपना धर्म नहीं है। उसी प्रकार भारत के संविधान में समानता एक फंडामेंटल राइट्स है और समानता के अंतर्गत
भारत के अंदर रहने वाले जितने भी समुदाय हैं, जितने भी अमीर गरीब, सभी लोगों को धर्म की आज़ादी दे गई है। उसके साथ साथ भारत एक धार्मिक वाला देश है, तो यह यह जो मुद्दा है धार्मिक, यह धार्मिक धर्म के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए फंडामेंटल राइट्स में इसे क्या किया गया है, डाला गया है, ताकि उसे कौन सी धर्म पसंद है वो अपने सहूलियत के अनुकूल चुन सके आगे। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष भी नहीं है। लेकिन पूरी तरह से ये पंथ निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति में इसका लोग बहुत ही मुखर रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे में चुनाव में धर्म की भूमिका अहम होती है। चुनाव में क्या होती है, धर्म की भूमिका अहम होती है। यानी किस पार्टी को हम टिकट देंगे, वह पार्टी किस धर्म के है, इस बात पर बलीभूति रूप से क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का चुनाव होता है तो कैबिनेट में कौन मिनिस्टर होगा, जो मिनिस्टर होगा वह किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, यह सभी बातों पर अमल किया जाता है। इसी के साथ भारत में जो सरकार है उसकी नीतियाँ भी क्या होती है, राजनीतिक गतिविधियों से संचालित होती है, धर्म के ऊपर डिपेंड होती है। आगे भारत का राजनीतिक दल है वह भी धर्म के आधार पर गठित होते हैं। बहुत सारे दल है, शिवसेना क्या है। अब आप देखिए, जब शिवसेना रहेगा तो उसका आधार ही है शिव, तो शिव जब आधार है तो शिव आधार है तो मतलब वो हिंदूवादी है, ये दिखने से ही पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। भारत में धर्म पर आधारित अनेक दबाव समूह हैं जो प्रेशराइज करते रहते हैं सरकारों को, अधिकारियों के, ताकि उसके हित में काम करें। दबाव समूह क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, क्या कर रहे हो गजब भैया। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जो दबाव समूह होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर दबाव बनाते हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, मिनिस्टर पर दबाव बनाएंगे, ताकि उसके हित में कोई काम हो। और वही दबाव समूह जो होने वाले कोई रचनात्मक कार्य होते हैं, कल्याणकारी योजनाएं होती है, तो उस योजना को संचालन करने में अपना हिस्सेदारी मांगते हैं। तो यह क्षेत्रीय दबाव समूह होते हैं, ये कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी जो अब मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा अगर धर्म में और पंथ में अंतर देख ले तो जो धर्म निरपेक्ष है वह एक सेकुलर वर्ड है। और सेकुलर वर्ड कहने का मतलब ये रिलीजन से तटस्थता रखता है। और जो ये पंथ निरपेक्ष है, वो पंथ मतलब होता है रास्ता, वैसा रास्ता जो ईश्वर के प्राप्ति की ओर बढ़े। लेकिन भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता है वो मुख्य रूप से जो धार्मिक गतिविधियां हैं उससे तटस्थ है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा शिक्षक का धर्म हुआ, ये मेरा पढ़ाने का धर्म हुआ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा और रोड पे मेरे पिताजी मिल जाएंगे तो मैं पिताजी को भी ये नहीं पढ़ाने लगूँगा कि ये रे ओ रे क्या चल रहा है, बच्चों को जैसा उसे नहीं बोलूँगा। फिर जैसे पिताजी से गुजरने के बाद बच्चे के साथ खेलूँगा तो वहाँ घोड़ा भी बन जाऊँगा, बच्चे को खिलाने भी लगूँगा। तो वहाँ देखिए हर जगह पर मेरा जो काम है वो बदल रहा है। तो ये चीज़ें हैं पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। लेकिन भारतीय संविधान में जो सेकुलर है इसका कॉन्सेप्ट है कि सेकुलर का जो अर्थ होता है वो रिलीजन से तटस्थता रखता है। यानी भारतीय संविधान में जो सेकुलर वर्ड है वह कहीं भी किसी भी समय नहीं है ऐसा कि वह रिलीजन पर बल देता है, वह रिलीजन से तटस्थता रखता है। और इसके कारण ही वह भारतीय संविधान के अस्तित्व में लंबे समय से बना हुआ है। तो ये चीज़ें थी, ये छोटा टॉपिक था जिसको मैंने बताने का प्रयास किया पंथ निरपेक्षता के बारे में। यानी पंथ निरपेक्षता हम वह उसे कहेंगे और उस देश में होगी जहाँ पे एक देश या एक राज्य का कोई राजकीय धर्म ना होगा। वहाँ पे लोगों को धार्मिक
मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता होगा। धर्म एक फंडामेंटल राइट्स होगा। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने बताने का प्रयास किया। अब मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।